अरे प्यारे बच्चों, आज हम एक मजेदार कहानी सुनेंगे। एक चालाक लोमड़ी और एक लंबी चोंच वाले बगुलम की। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन दोनों के साथ क्या हुआ और उन्होंने क्या सबक सीखा? चलो सुनते हैं। एक घने खूबसूरत जंगल में जहां हर तरफ सरसब्ज दरख्त थे और मीठे पानी के चश्मे बहते थे, वहां दो बहुत ही मुख्तलिफ दोस्त रहते थे। एक थी चालाक लोमड़ी जिसका नाम चालाक लोमड़ी था और दूसरी थी खूबसूरत सारस जिसका नाम नाजुक सारस था। चालाक लोमड़ी अपने नाम की तरह ही बहुत होशियार और शरारती थी। उसे दूसरों के साथ मजाक करना और शरारतें करना बहुत पसंद था। उसकी चमकदार आंखों में हमेशा कोई न कोई शरारत छुपी रहती थी। उसकी लाल भूरी खाल धूप में चमकती थी और उसकी झड़ीदार दुम हमेशा फख्र से अठी रहती थी। सी नाजुक सारस उसके बिल्कुल बरक्स थीं। वो बहुत लंबी, खूबसूरत और नर्म दिल थीं। उसके सफेद पर ऐसे चमकते थे जैसे बर्फ, और उसकी लंबी सुर्ख टांगे और पतली चोंच उसे एक खास खूबसूरती बख्शती थी। वो बहुत शाइस्ता और मेहरबान थीं, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाती थी। चालाक लोमड़ी और नाजुक सारस एक दूसरे के पड़ोसी थे और अक्सर जंगल में एक दूसरे से मिलते रहते थे। एक दिन चालाक लोमड़ी अपने घर में बैठा सोच रहा था कि आज क्या शरारत की जाए। उसकी नजर नाजुक सारस पर पड़ी जो अपने घोंसले में आराम कर रही थी। चालाक लोमड़ी के शरारती दिमाग में एक ख्याल आया। हा हा हा, वो हंसा। आज मैं नाजुक सारस के साथ एक मजेदार मजाक करूंगा। मैं उसे खाने पर बुलाऊंगा और फिर देखूंगा कि वो कैसे खाती है। उसने फौरन एक मंसूबा बना लिया। अपने मंसूबे के मुताबिक चालाक लोमड़ी नाजुक सारस के पास गया और बहुत ही मीठी आवाज में बोला, प्यारी नाजुक सारस, आज शाम तुम मेरे घर खाने पर आओगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत मजेदार सूप बनाया है। नाजुक सारस, जो बहुत मेहरबान थी, चालाक लोमड़ी की दावत सुनकर बहुत खुश हुई। अरे वाह! उसने अपनी लंबी गर्दन को हिलाते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। चालाक लोमड़ी, मैं जरूर आऊंगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि चालाक लोमड़ी के दिल में क्या चल रहा है। शाम हुई और नाजुक सारस तैयार होकर चालाक लोमड़ी के घर पहुंची। चालाक लोमड़ी ने उसे खुश आमदीद कहा और दोनों खाने की मेज पर बैठ गए। चालाक लोमड़ी ने दो खूबसूरत लेकिन बिल्कुल चपटी प्लेटों में गरम गरम सूप पेश किया। लीजिए नाजुक सारस, चालाक लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत मजेदार सूप है, नोश फरमाइए। नाजुक सारस ने सूप की तरफ देखा और फिर अपनी लंबी चोंच की तरफ। वह समझ गई कि इस चपटी प्लेट से सूप पीना उसके लिए नामुमकिन है। नाजुक सारस ने बहुत कोशिश की, अपनी चोंच को प्लेट में डाला, लेकिन वो सूप का एक कतरा भी नहीं पी सकी। इसकी चोंच इतनी लंबी थी कि वो प्लेट के अंदर जा ही नहीं सकती थी। दूसरी तरफ चालाक लोमड़ी अपनी छोटी जबान से सारा सूप चटकियों में चाट गया। वो हंसता रहा और नाजुक सारस को परेशान देखकर दिल ही दिल में खुश होता रहा। क्या हुआ नाजुक सारस? चालाक लोमड़ी ने मासूम बनते हुए पूछा, तुम्हें सूप पसंद नहीं आया क्या? नाजुक सारस ने शर्मिंदगी और भूख के मारे अपना सर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, सूप बहुत मजेदार है, बस आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो भूखी ही चालाक लोमड़ी के घर से वापस आ गई। अपने घर वापस आकर नाजुक सारस बहुत उदास हुई। उसे चालाक लोमड़ी की शरारत पर बहुत दुख हुआ। ये तो ठीक नहीं हुआ, उसने सोचा। चालाक लोमड़ी को दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन नाजुक सारस बदला लेने वाली नहीं थी। उसने सोचा कि वो चालाक लोमड़ी को एक सबक सिखाएगी, लेकिन प्यार से और अच्छे तरीके से। मैं उसे एहसास दिलाऊंगी कि जब कोई आपके साथ ऐसा करे तो कैसा महसूस होता है। उसने फैसला किया। अगले दिन नाजुक सारस चालाक लोमड़ी के पास गई और बहुत ही शाइस्तगी से उसे खाने पर मदु किया। प्यारे चालाक लोमड़ी, उसने कहा, आज शाम तुम मेरे घर खाने पर आओगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत मजेदार मछली का सालन बनाया है।
चालाक लोमड़ी, जो अभी भी अपनी पिछली शरारत पर खुश था, ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह! उसने अपनी दुम हिलाते हुए कहा, मैं जरूर आऊंगा। नाजुक सारस, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत लाजवाब होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। शाम हुई और चालाक लोमड़ी खुशी खुशी नाजुक सारस के घर पहुंचा। नाजुक सारस ने उसे खुश आमदीद कहा और दोनों खाने की मेज पर बैठे। नाजुक सारस ने दो लंबे पतले गर्दन वाले बर्तनों में मजेदार मछली का सालन पेश किया। लीजिए चालाक लोमड़ी, नाजुक सारस ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत मजेदार मछली का सालन है, नोश फरमाइए। चालाक लोमड़ी ने बर्तनों की तरफ देखा और फिर अपनी छोटी जबान की तरफ। वो समझ गया कि इस लंबे बर्तन से खाना उसके लिए नामुमकिन है। नाजुक सारस ने अपनी लंबी चोंच आसानी से बर्तन के अंदर डाली और मजे ले लेकर सालन खाती रही। लेकिन चालाक लोमड़ी बेचारा इसकी छोटी जबान और मुंह बर्तन के अंदर जा ही नहीं सकता था। वो बार बार कोशिश करता, अपना मुंह बर्तन के अंदर डालने की कोशिश करता, लेकिन कुछ भी ना कर पाता। उसे भूख भी लगी थी और शर्मिंदगी भी हो रही थी। उसे याद आया कि उसने खुद नाजुक सारस के साथ ऐसा ही किया था। चालाक लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे अपनी शरारत पर बहुत शर्मिंदगी हुई। इसने नाजुक सारस की तरफ देखा जो आराम से खाना खा रही थी। चालाक लोमड़ी का सर शर्म से झुक गया। इसे एहसास हुआ कि इसने नाजुक सारस के साथ कितना बुरा किया था। नाजुक सारस, इसने आहिस्ता से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मुझे एहसास हो गया है कि जब कोई आपके साथ ऐसा करे तो कितना दुख होता है। इसकी आंखों में नदामत साफ नजर आ रही थी। नाजुक सारस, जो बहुत मेहरबान थी, ने चालाक लोमड़ी की नदामत देखकर उसे माफ कर दिया। कोई बात नहीं चालाक लोमड़ी, उसने नरमी से कहा, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। फिर उसने एक चिपटी प्लेट में मछली का सालन निकाला और चालाक लोमड़ी को पेश किया। अब तुम आराम से खा सकते हो। चालाक लोमड़ी बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करते हुए खाना खाने लगा। उस दिन के बाद से चालाक लोमड़ी ने कभी किसी के साथ कोई शरारत नहीं की। वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता और उनकी जरूरियात को समझता था। चालाक लोमड़ी और नाजुक सारस की दोस्ती और भी गहरी हो गई और वो हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार और एहतराम से रहते थे। उन्होंने एक दूसरे को ये सिखाया कि अच्छा सलूक और दूसरों का ख्याल रखना ही असल खुशी है। प्यारी दोस्तों, याद रखिए, हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही सुलूक करो जैसा तुम खुद अपने साथ चाहते हो। दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखना और उनका एहतराम करना ही सच्ची दोस्ती और खुशी की बुनियाद है। मज़ीद ऐसी खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए जो हमें ज़िंदगी के अहम सबक सिखाती हैं, अभी सब्सक्राइब करें।